नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। गोकसी मामले में 1.5 क्विंटल संदिग्ध गोमांस बरामद, 3 गिरफ्तार। यूजीसी एक्ट लागू करने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। घर से ब्यूटी पार्लर में काम के लिए गई युवती लापता, केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक, मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। यमुनानगर के प्रताप नगर क्षेत्र के अम्बवाली गांव के जंगलों में गोकसी की सूचना पर पुलिस ने छापामारी कर करीब 1.5 क्विंटल संदिग्ध गोमांस बरामद किया है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जो नागलपट्टी गांव के बताए जा रहे हैं। प्रताप नगर थाना प्रभारी गुरदयाल सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। बरामद मांस के सैंपल पशु चिकित्सक द्वारा जांच के लिए भेजे गए हैं, ताकि पुष्टि हो सके कि मांस किस पशु का है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हमारे इलाका थाना के एरिया में ऐसा कुकृत्य किया गया है और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसा काम करने वालों को मेरी आपके चैनल के माध्यम से सख्त हिदायत है, इनको कतई नहीं बख्शा जाएगा और हम इनके लिए बिल्कुल निरंतर निगरानी रखे हुए हैं और जो ऐसा कुकृत्य करेगा उसके लिए बहुत सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे भी हमारे पास कल मुखबरी प्राप्त हुई थी, फिर हमने मौका पर जाकर के गोरख सदर के सदस्यों को साथ ले जाकर के मौका पे ऐसे कुकृत्य करते हुए को रंगे हाथों काबू किया है और उनके खिलाफ केस दर्ज करके उनको अभी आज माननीय अदालत में पेश करके रिमांड दिया जाएगा। भीम आर्मी के सदस्यों ने जिलाध्यक्ष प्रदीप गौतम की अध्यक्षता में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा SC/ST आयोग के नाम एक ज्ञापन एसडीएम नरेंद्र कुमार को सौंपा। ज्ञापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग की गई। प्रदीप गौतम ने कहा कि जाति, धर्म व रैंकिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव से SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक व दिव्यांग वर्ग के छात्र प्रभावित होते हैं। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता व सम्मान का वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं, वे देश में भेदभाव को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि भीम आर्मी समानता के पक्ष में है। तो केंद्र सरकार है, यदि वो मजबूती से इसकी पैरवाई करती है तो यह कानून लागू हो जाएगा और यह कानून लागू होने से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं। विरोध वही लोग इसका कर रहे हैं जो लोग इस देश में जातिवाद चाहते हैं, जो लोग इस देश में भेदभाव चाहते हैं, जो लोग स्कूलों में, कॉलेजों में SC/ST, OBC, माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक जो हैं उनके साथ रैंकिंग करने का काम करते हैं। यदि इस कानून को मजबूती से सरकार की तरफ से दावेदारी पेश नहीं की गई, मजबूती से लागू नहीं किया गया, तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा, जिस आंदोलन को यह सरकार झेल नहीं पाएगी। आज जो यूजीसी के समर्थन में हमने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया है SDM साहब को, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरा किया जाए। यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में जो हमारे बच्चे, हमारे छात्र जो पढ़ते हैं, उनके साथ जातिवाद, भेदभाव होता है, वो ना हो। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिजली निगम द्वारा स्थानीय सफल पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के लाभ एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर जानकारी देते हुए बिजली निगम के SDO दिवांशु धीमान ने बताया कि योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल स्थापित करने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे बिजली बिल में कमी के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाने से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक बचत भी संभव है। रादौर क्षेत्र के गांव से लाडवा में ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली 22 वर्षीय युवती घर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में युवती के पिता ने बताया कि उसकी लड़की लाडवा में एक ब्यूटी पार्लर पर कार्य करती है। प्रतिदिन की तरह वह सुबह के समय घर से काम पर गई थी, लेकिन शाम को वह घर वापस नहीं लौटी। उन्होंने वहां पता किया तो पता चला कि वह सुबह से ही काम पर नहीं आई, जिसके बाद उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।